केवल 500 लाइक है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों 5वें दिन बुमराह के साथ आकाशदीप ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में दिखाई तारे तो फिर गेंदबाजों में उतरते ही जसप्रीत बुमराह ने लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ कर रख दी। और फिर जीत और हार के बीच ये मुकाबला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जिसे देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्या हुआ, ऐसे इस रोमांचक तीसरे टेस्ट के 5वें दिन दिखाएंगे इस दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने तो टीम इंडिया का बैंड बजा दिया है। जब ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों का पीछा करते हुए भारत के 5 सुपरस्टार्स केवल 74 रनों पर घुटने टेक गए थे, उस समय केएल राहुल और रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचन बनकर आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने 80 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी करी और यहाँ पर एक समय ऐसा लग रहा था टीम इंडिया 100 रन भी नहीं बना पाएगी और ऑल आउट हो जाएगी। वहाँ इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जडेजा और राहुल ने मिलकर टीम इंडिया को 100 उसके बाद 150 रनों के पार पहुंचाया। राहुल ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी की, उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। देखते देखते इस खिलाड़ी ने 8 खतरनाक चौकों की बदौलत 84 रन ठोक डाले तो रविंद्र जडेजा ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए तूफानी 50 ठोके 7 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 77 रन बनाए थे और टीम इंडिया को 334 रनों से भी अधिक के स्कोर पर पहुंचा दिया। तो फिर दोस्तों जडेजा के आउट होने के बाद आकाशदीप और बुमराह ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि 74.5 ओवर में टीम इंडिया को 252 रनों तक पहुंचाकर फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया और भारत की डूबती इज्जत को बचा लिया था। तो दोस्तों ऐसे में 5वें दिन की सुबह तो ये मुकाबला ड्रॉ ही होना था, ऐसा सबको मालूम चल चुका था। लेकिन दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था कि 5वें दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। दरअसल जब बुमराह और आकाशदीप अपने बल्ले से तहलका मचाने के लिए मैदान में उतरे तो सुबह सुबह पहले ही गेंद पर बुमराह ऑलमोस्ट आउट हो गए थे। लेकिन बुमराह का कैच छूट गया और उन्हें नया जीवन दान मिला और अगली ही गेंद पर छक्का मारकर उन्होंने अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया और ऑस्ट्रेलिया के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी कर दिखाया था। तो अगले ओवर में आकाशदीप ने नाथन लियोन को निशाना बनाते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाकर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी। हालांकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी लाजवाब बॉलिंग करी और अगले 2 ओवर मिडन निकाल दिए। लेकिन तीसरे ओवर में बुमराह ने इस बार कमिंस की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर मैदान में आतंक मचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते देखते साझेदारी 50 रनों की हो चुकी थी, जिस पर तो भरोसा करना ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। और अगले ओवर में इस बार स्टार्क को ही निशाना बनाते हुए आकाशदीप ने शानदार चौका लगाकर अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। खतरनाक उनकी बैटिंग से ऑस्ट्रेलियाई खेमा दंग था। देखते ही देखते इन दोनों ने टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों ने टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया था। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, वो तो केवल चौके और छक्कों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि इस टेस्ट मैच में अब तो आसपास फील्डर्स ने खड़ा होना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो सिंगल डबल तो ले ही नहीं रहे थे, केवल चौके और छक्के मार रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा जख्म दे रहे थे जिसे भुला पाना उनके बस की बात नहीं थी। हालांकि दोस्तों तभी जब इन दोनों के बीच 99 रन की साझेदारी हो गई, टीम इंडिया 312 रन बना चुकी थी, जहां पर आदि हैजलवुड और इस बार जसप्रीत बुमराह को अपने जाल में फंसाकर उन्होंने पूरी की पूरी टीम इंडिया को केवल 312 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जहां ऑस्ट्रेलिया के पास 133 रनों की लीड हो गई थी। जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द बैटिंग कर अपनी पारी को डिक्लेयर करना था, क्योंकि अब तो दोबारा बैटिंग करके टीम इंडिया को ऑल आउट कर पाना उनके लिए नामुमकिन ही था। ऐसे में ये मुकाबला ड्रॉ की तरफ ही बढ़ रहा था। फैंस केवल बल्लेबाजी और बॉलिंग का ही आनंद उठा रहे थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्स विनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे। लेकिन उनकी तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वो लेग बाय के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात कहाँ थी। गेंद कहाँ, बल्ला कहाँ, उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगा था कि कभी भी उस्मान ख्वाजा आउट हो सकते हैं। दूसरी तरफ से जलवा दिखाने आए थे मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऐसा करतब दिखाना शुरू किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश ही उड़ा दिए। पहले तो 2 ओवर में गेंदबाजों की तरफ से मिडन हो गए थे। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बहुत सही फैसला किया। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे। लेकिन दोस्तों तभी जब 5.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 19 रन बना पाई थी, तभी बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ गया। हालांकि ज्यादा लंबा खलल नहीं होता है और एक बार फिर कांटे का मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन दोबारा मैदान में आते इस बार ख्वाजा ने तो सिराज की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर इस सेशन की शुरुआत की थी। ये खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहा था। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था। बावजूद उसके 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 24 रन बना चुकी थी। कप्तान रोहित के चेहरे पर टेंशन थी, क्योंकि उनका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि दोनों बल्लेबाज रिस्क लेने का नाम नहीं ले रहे थे।
मौका मिलते ही चौका मार देते थे, नहीं तो सिंगल डबल लेना तो इन्होंने छोड़ ही दिया था। 13.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था ऑस्ट्रेलिया भारत पर बहुत ज्यादा हावी है। लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है और इस बार बारिश इतनी तेज थी कि वो रुकी नहीं और देखते ही देखते लंच ब्रेक ले लिया गया। और दोस्तों लंच ब्रेक के बाद जब ये कांटे का मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय क्रिकेट टीम को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने तो ऐसा तांडव मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया। जी हाँ दोस्तों, बारिश बंद होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर मैक्सवेनी को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। जहां ये बल्लेबाज केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म उसे बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हाँ दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का 17वां, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और ये खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह का कोई सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। जहां उस्मान ख्वाजा केवल 23 रन बना पाए थे, ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोरबोर्ड पर केवल 36 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, आने वाले समय इतना खौफनाक हो सकता है इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। मार्नस लबुशेन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, बुमराह ने ऐसी लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी कि ये बल्लेबाज तो बल्ला हिला पाता उससे पहले उनके विकेट हवा में उड़ गए थे। तो उनके आउट होने के बाद अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में 4 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह ने अपना पंजा तो खोला ही था, साथ ही साथ वो हैट्रिक पर थे। लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 43 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया। जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया, साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ट्रेविस को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था। जहां 46 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था, तभी टी ब्रेक हो जाता है। तो वहीं दोस्तों टी ब्रेक के बाद जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जो किया वो क्रिकेट जगत में इतिहास बन चुका है।